हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी प्लेसमेंट के बारे में। जी हाँ, कई सारे बच्चों ने पूछा था कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करने के बाद प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए प्लेसमेंट सेल है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट रेशियो है, वो काफ़ी कम है। केवल 100% में 5% या 10% बच्चों का प्लेसमेंट होता है। और प्लेसमेंट भी आप अगर सोचते हो कि लाख में होता है, जिस तरह एमएलयूज के जाते हैं, उस तरीके से बिल्कुल नहीं है। वो माइंड से बिल्कुल निकाल देना। प्लेसमेंट आपकी मैक्सिमम 30,000 एबव 30-35,000 तक होती है स्टार्टिंग में बच्चों की। रीजन क्या है? 30-35,000 से ज्यादा कोई भी लॉ फर्म एफर्ड नहीं करती ड्यू के बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर जो नॉलेज देखी जाती है बेसिकली वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल देखी जाती है। लॉ फर्म वाले थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स, में एक बात और आपको क्लियर करता चलूँ कि ड्यू में सिर्फ 5-6 लॉ फर्म आती हैं और बच्चे भी काफ़ी कम उसमें भाग लेते हैं। ये हर बार देखा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम बच्चे प्लेसमेंट सेल में भाग लेते हैं, प्लेसमेंट सेल में बैठते हैं। सबसे ज्यादा जो बच्चे बैठते हैं वो डिसाइड किए रहते हैं कि मुझे लॉ फर्म में जाना है और अपनी पढ़ाई को थोड़ा प्रैक्टिकली मोड देख के चलते हैं। जो स्टार्टिंग से किसी के अंडर में जॉब करते हैं या स्टार्टिंग में कोई चैम्बर ज्वाइन कर लेते हैं, उनका एक प्रैक्टिकली मूड हो जाता है, फिर वही प्लेसमेंट में बैठते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर ड्यू में प्लेसमेंट सेल आई भी है, लॉ फर्म आई भी है, तो उसमें कई सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते। उसका एक पेपर होता है, पेपर के बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनका लिटिगेशन में जाने का मूड होता है और बहुतों का जुडिशरी में। तो इसीलिए बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं आपके प्लेसमेंट सेल में। प्लेसमेंट सेल में कैसे प्लेसमेंट हो, क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है, तो देखिए ड्यू में अगर आप प्लेसमेंट सेल में भाग लेते हैं और आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कार्य है स्टूडेंट्स, वो आपका रहता है कि आप ड्राफ्टिंग कर पाते हैं कि नहीं। ड्राफ्टिंग के साथ साथ हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ द फर्म या फर्म मेंबर्स। आप वहां पे कैसे कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हो या फर्म मेंबर्स के सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। आपकी स्पीकिंग स्किल कैसी है, बेसिकली हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। आप कॉन्फिडेंस में कितना, और पेपर तो क्वालिफाई करना ही करना है आपको, एक वो रिटर्न पेपर कराते हैं। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है अगर आप किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करने जा रहे हो। और इंग्लिश और ड्राफ्टिंग तो मस्ट है, इंग्लिश और ड्राफ्टिंग तो आपको आनी ही आनी चाहिए। और बेसिक नॉलेज तो आपको होना चाहिए हर एक लॉ के बारे में, चाहे वो फैमिली लॉ हो, चाहे वो आपका सिविल लॉ हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो। फिर वहाँ जाने के बाद एक्सपीरियंस होने लगता है, बात अलग है, बट बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आप ड्यू एलएलबी प्लेसमेंट सेल में भाग ले सकते हो और अपना क्वालिफिकेशन कंफर्म करा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहें रमन ला क्लासेस के साथ। फ्यूचर में ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।